Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। राज्य की हेमंत सरकार के द्वारा छठ पूजा को लेकर दिए गए गाइडलाइन के विरोध में मंगलवार को धनबाद के लोगों ने मनईटांड़ छठ तालाब में उतरकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और सरकार से इस फरमान को वापस लेने की मांग की है। लोगों ने कहा है कि छठ आस्था का महापर्व है, इसे अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग करते हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अपने घर में छठ घाट का निर्माण करना गरीब लोगों के बूते से बाहर है। ऐसे में कोई गरीब छठ कैसे करे। महिलाओं ने भी सरकार के इस फरमान का पुरजोर विरोध किया है। क्या कह रहे हैं लोग, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। आस्था का महापर्व छठ में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कल नहाय खाए है, परसों खरना और तीसरे दिन डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसे लेकर जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से कई सारे गाइडलाइन दिए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि छठ पूजा इस बार अपने घरों पे करे, छतों पे करे, तालाबों पे, छठ घाटों पे या डैम पे, नदी के किनारे ना जाए। इसे लेकर लोग जो हैं वो काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर चुनाव करवा सकती है, सरकार अगर चुनाव लड़ सकती है, तो फिर हम छठ घाटों पे छठ मां का पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद के मनईटांड़ छठ तालाब के पास, जहां हम देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिला और युवा और पुरुष ये सारे लोग तालाब के पानी में खड़ा होकर अपना विरोध जता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अपना फैसला वापस ले। मैं आपको बता दूं कि एक और सरकार जहां घरों पर रहकर छठ करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की तरफ से छठ तालाबों की सफाई की जा रही है। समाज सेवियों की तरफ से छठ घाटों का सफाई किया जा रहा है। छठ घाटों में जो घाट लूटने का परंपरा है वो भी दिख रहा है। लोग जगह जगह मार्किंग कर रहे हैं ताकि वो अपना जगह चिन्हित कर रहे हैं और छठ घाटों की तरफ रुख कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिला प्रशासन जो भी आदेश दे उस आदेश का हम पालन नहीं करेंगे, हम छठ घाटों पर ही जाकर पूजा करेंगे। डीसी की तरफ से सख्त हिदायत दिया गया है कि आप घरों पे रहें, घरों पर ही छठ पूजा करें, छतों पर ही छठ पूजा करें, आप तालाब की तरफ ना आए और इसे लेकर अगर कोई भी नियम कानून को तोड़ता है तो उस पर सख्ती बरता जाएगा। हमारे साथ कुछ छठ तालाब के लोग, छठ तालाब में जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप लोग पानी में उतरकर विरोध जता रहे हैं, क्यों जता रहे हैं और क्या कहना है सरकार के इस फैसले को? हम लोग आज पानी में मनईटांड़ में उतरकर सरकार का जो तुकड़ी फरमान है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा, छठ मैया का पर्व हम लोग इस तालाब पे करते आए हैं और ये एक आस्था का पर्व है जिसमें हम लोग माताएं जितने भी है उन लोग का ये निर्णय है कि हम लोग छठ जो पूजा है वो यहीं पर करेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर है, कुछ गरीब लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, उन लोग कहाँ पूजा कर सकेंगे। झारखंड सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी के लिए छठ मैया से दुआ मांगेंगे कि उनका जो गलती किए हैं उनको क्षमा करें, क्योंकि ये जो छठ पूजा है ये युगों युगों से चलते आ रहा है। यहाँ तक कि ये छठ पूजा में हिंदू तो हिंदू और भी समुदाय जैसे
मोहम्मदन समुदाय हो गया, क्रिश्चियन समुदाय हो गया, कहीं ना कहीं आस्था को मानते हुए वो भी छठ पूजा करने का काम किया है, जो इतिहास गवाह है। तो हमको कहने का मतलब कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग को आप कोरोना काल में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आप जो जिस तरह से आप चुनाव कराए, जिस तरह से लाखों लाख का भीड़ लगवाए, तो कहीं ना कहीं आप कोरोना काल में कुछ ना कुछ जरूर किए होंगे। सैनिटाइज का छिड़काव किए होंगे, भीड़ ना लगे उसका व्यवस्था किए होंगे, बूथ पर व्यवस्था किए होंगे। तो सेम उसी तरह का व्यवस्था आपको करने की आवश्यकता है छठ में, ताकि हम लोग छठ भी कर ले, प्रशासन अपना काम करे। कहीं ना कहीं ये ऐसा पर्व है जहां गंदगी कोसों दूर तक रहता है। हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि पैर सटे नहीं, किसी के डाला में सट जाता तो हम लोग क्षमा मांगते हैं। बहुत सा गरीब ऐसा परिवार का है जो डेली कमाता, डेली खाता, उसके बाद भी चंदा मांगकर, भीख मांगकर वो छठ पूजा करने का काम करता है। इस आस्था से ना खेले हेमंत जी, कम से कम भावनाओं को समझें। अगर जो जब माने ये जब सृष्टि में धर्म का विनाश करने का कोई कोशिश किया है, निश्चित तौर से उसका नाश हुआ है। उस दिशा में आप ना बढ़ें, क्योंकि सभी धर्म का आदमी, सभी पार्टी का आदमी, सभी माताओं बहनों करता, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जो भी दल हो, कहीं ना कहीं छठ पूजा सब सम्मिलित है। आज हम पेपर के माध्यम से देखे, हमारे टुंडी विधायक जो हैं उन्होंने भी आपका हेमंत जी से आग्रह करने का काम किया है। तो वो पागल थोड़े हैं, उनको डर नहीं है, उनको भी डर है कि कहीं आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और कहीं बड़ा कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो हम बोलना चाहेंगे हेमंत जी से, हम बोलना चाहेंगे वो आला अधिकारी से जो पर्व के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है कि छठ मनाने दे। अब जो भी नया नियम आप लाते हैं, जो भी गाइडलाइन लाते हैं, जो सिस्टम है, टोकन सिस्टम कर दीजिए। हम लोग टोकन के माध्यम से तालाब में आने का काम करेंगे। हम लोग वहीं से देख लेंगे, कम से कम छठ वर्ती के साथ में 3-4 आदमी को आने की अनुमति दें आप। हम लोग भीड़ नहीं लगाने का काम करेंगे, आपका गाइडलाइन पर चलेंगे, पर छठ तो हम करेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे, हम लोग आएंगे, आपको केस करना है, फांसी देना, जो देना है दीजिए। ये प्रभु का जान दिया हुआ, प्रभु के नाम पर सम्मिलित हो जाएगा। आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपके हाथों में है कि धार्मिक भावनाओं से खेलना बंद करे सरकार। क्यों, क्या लग रहा है, क्यों आपको लग रहा है कि सरकार जो है वो धार्मिक भावनाओं से खेल रही है? पहले तो सरकार का हमको लगता है मति भ्रष्ट हो चुका है, जो इस तरह का काला कानून उन्होंने घोषणा कर दिया। चूंकि विगत 2 महीनों से बिहार और उपचुनाव में लाखों लाख का भीड़ जुटा, वहां कोरोना फैला नहीं। और एक दिन का पर्व जो जन आस्था का पर्व है, हमारे लिए पर्व नहीं, एक इमोशन है। पूरा साल भर हम लोग इस बात के इंतजार करते हैं कि छठ पर्व आएगा, हम लोग घाट पर लोग जाएंगे। लेकिन इस तरह का जो काला कानून लाके जो जन भावना से खिलवाड़ किया, हेमंत सरकार को आने वाले दिन में बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि हिंदू आस्था से जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है और ये जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए अगर ये जल्द से जल्द इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा उनके लिए भारी अपराध साबित होगा। तो देखिए, ये मनेटाड़ के लोग हैं जो छठ तालाब पे प्रतिवर्ष छठ पूजा करने के लिए आते हैं और इनका कहना है कि सरकार के दिए गए गाइडलाइन का हम पालन करेंगे, लेकिन सरकार को भी हमारे धार्मिक आस्थाओं पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि छठ पूजा जो है वो छठ घाटों पे ही किया जाता है और वर्षों से ये परंपरा चलता हुआ आ रहा है। और लेकिन अगर बात करें, सरकार ने जिस तरह से कहा है कि आप घरों पे रहें, घरों पे ही पूजा करें, छत पे आप छठ पूजा करें, लेकिन लोगों का कहना है कि धनबाद जो शहर है इसमें बहुत ही कम जगह है लोगों के पास, और ऐसे में लोग जो छठ घाटों पर आते हैं छठ पूजा करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार को छठ घाटों पर जाने की अनुमति देनी चाहिए। अगर दुर्गा पूजा में सरकार के गाइडलाइन के माध्यम से दुर्गा पूजा किया जा सकता है, दीपावली काली पूजा किया जा सकता है, तो फिर छठ क्यों नहीं? और ऐसे में लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अगर उपचुनाव और बिहार के चुनाव पे अगर कोरोना का डर लोगों के अंदर नहीं था, तो फिर इस छठ पूजा में कोरोना का डर सरकार को क्यों सता रही है? तो कहीं ना कहीं लोग सरकार से भी खफा हैं, सरकार के जनप्रतिनिधियों से खफा हैं। उनका कहना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सड़क पर उतरकर विरोध जताएं सरकार का, और सरकार के नियम का कहीं ना कहीं ये लोग पालन करने से भी इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार चाहे जो भी कर ले, हम छठ घाटों पर ही पूजा करेंगे। और जिस तरह से सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है कि आप घरों पर रहें, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या लोग घरों पर रहकर करते हैं या छठ घाटों की तरफ रुख करते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।